हरे कृष्णा। तो हम पिछले 2 दिन शिबी महाराज और मुद्गल ऋषि की कहानी का श्रवण कर रहे थे और उसका मुख्य जो विषय था दान। शिबी महाराज दान कैसे दे रहे थे। जब वो दान दे रहे थे तब बाज पक्ष ने कितने सारे तर्क उनके सामने प्रस्तुत किए और शिबी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि मैं योग्य व्यक्ति को योग्य समय के लिए और जो शरणागत है उनकी रक्षा करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। और दूसरे यहां एक दृष्टि से उससे भी कठिन दुर्वास महर्षि यहां शिबी महाराज दान दे रहे थे, परंतु यहां जब मुद्गल ऋषि के पास दुर्वास मुनि आए जो 15 दिन में एक बार भोजन स्वीकार किया करते थे, ऐसे मुद्गल ऋषि को हर 15 दिन में एक बार आकर दुर्वास मुनि उनकी परीक्षा कर रहे थे। बहुत कठिन परीक्षा थी। तो दुर्वास मुनि ने क्या कहा, उनकी 2 परीक्षा थी। एक तो उनके प्रामाणिकता से उन्होंने जो अर्जन किया था अन्न उसको देना, और जब सबसे भूखे थे तब अन्न देना। ये तो दुर्वास मुनि की परीक्षा हो गई। उसके बाद उससे बढ़कर प्रलोभन हो गया था। वो कौन सा प्रलोभन था? स्वर्ग का सुख। उसको भी उन्होंने त्याग करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य निष्काम कर्म करते हुए निष्किंचन भक्ति को प्राप्त करने हेतु वैकुंठ की ओर उन्होंने अपना संकल्प किया, अनुसंधान किया। तो पांडव आगे जा रहे हैं। पांडव आगे आते आते सुमंगा नदी के तट पर आए, जो अष्टावक्र महर्षि का आश्रम हुआ करता था पुरातन काल में। उनके साथ में कौन प्रवास करे? लोमश महर्षि भी है, और उनको मार्गदर्शन देने वाले पांडवों के कुलगुरु दौम्य ऋषि उनके साथ में चल रहे। बहुत बड़ी कहानी है दौम्य ऋषि की। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज, जैसे हमने काफी बार इसकी चर्चा की है, तीर्थ स्थान में स्थान से बढ़कर स्थान के पीछे जो कथाएं है उसका प्रभाव का कारण क्या है, उस कारण करने वाले कर्ता कौन है, इसकी चर्चा होती थी। उस व्यक्ति के बारे में उन्होंने क्या उधर सिखाया था, उन्होंने क्या किया था, और फिर उस तीर्थ में वो स्नान किया करते थे। तो लोमश महर्षि कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत रोचक कथा है, क्योंकि इसमें युधिष्ठिर महाराज है, उनके कुलगुरु दौम्य ऋषि है, लोमश महर्षि है। तो ये कथा में हो सकता है कि आप कुछ मीठे प्रिंसिपल नहीं सीखोगे, लेकिन निश्चित रूप से जीवन के कुछ तथ्य है उसको सीखोगे। और महत्वपूर्ण क्या है, इधर यहां सुंदर वाद है। पहले लोग वाद संवाद को देखने जाते थे, हजारों संख्या में राजा इसका आश्रय देते थे, नॉट डिबेट। जो डिबेट में तर्क होता है, वितर्क होता है, झगड़ा होता है, बहस होता है, मारामारी हो जाती है, वहां केवल टीआरपी को बढ़ाने के लिए कभी कभी कर लेते हैं। लेकिन यहां इनकी जो चर्चा हुआ करती थी वो बहुत गहराई में जाती थी, जिससे कि चर्चा करने वालों के लिए भी लाभ होता था, चर्चा जो प्रेषक थे उनको भी लाभ होता था, और चर्चा श्रवण करने वालों के भी लाभ होता था। हाँ, कई नियम हुआ करते थे। जैसे कि आजकल लोग नौटंकी देखने के लिए जाते हैं, ड्रामा देखने के लिए जाते हैं, नाटक देखने के लिए जाते हैं, सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं। उस समय लोग उनकी बुद्धि के स्तर पर कार्य करते थे। दे आर नॉट वर्किंग ओनली ऑन द सेंसुअल प्लेटफॉर्म, दे आर वर्किंग ऑन द इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म। ये बहुत सुंदर वाद विवाद है जनक महाराज के आश्रम में। ये जनक महाराज सीता मां के पिता नहीं है, उनके पूर्वज है। तो क्या हुआ,
जो उद्दालक का नाम हमने सुना होगा, भागवत में थोड़ा सा उल्लेख आ जाता है। उद्दालक के पुत्र थे श्वेतकेतु, और श्वेतकेतु के लिए तत्वमसि इस वाक्य का प्रकटीकरण हुआ था। तत्वमसि यानी कि यहां जीव और परमात्मा का गुणात्मक दृष्टि से एकात्म है, इस वाक्य को प्रतिपालन करने वाला वाक्य। और उद्दालक के एक बेटा और एक बेटी थी, जैसे कल हमने मुद्गल के बारे में देखा, दिवोदास और अहल्या। उसी प्रकार से यहां महर्षियों को एक बेटी और एक बेटा था, श्वेतकेतु और सुजाता। देखो कितने ऋषियों ने पुत्री को भी प्राप्त कर लिया और पुत्र को भी प्राप्त कर लिया। तो सुजाता का विवाह किसके साथ में हुआ? कहोल एक उन्हीं के यहां निवसित आश्रमी विद्यार्थी थे, और कहोल का विवाह सुजाता के साथ उद्दालक जी ने कर दिया था। और एक कहोल कोई साधारण नहीं थे, पूर्व जनक दरबार में, इसी जनक दरबार में यज्ञवल्क्य के साथ, यज्ञवल्क्य संहिता है, जैसे मनु संहिता है उसी प्रकार से यज्ञवल्क्य संहिता है, उनके साथ वाद करने में उनकी सामर्थ्यता थी काफी साल पहले। तो काल बीतता हुआ गया तो कहोल की पत्नी सुजाता गर्भवती हो गई, और कहोल की समस्या कहो या उत्साह कहो, ज्ञान पिपासा, वेद प्रेम, वेद निष्ठा और तत्व साक्षात्कार को करने हेतु इतने प्रेरित हो गए कहोल महर्षि, काल को भूल गए, समय को भूल गए, मुहूर्त को भूल गए, और पढ़ते रहते थे, अध्ययन करते रहते थे, वेद अध्ययन करते रहते थे। देखो, वेद अध्ययन करते समय कई काल के लिए वेद नहीं पढ़ना होता है। जैसे गुरुकुल में भी वहां जो विश्राम का दिवस रविवार का नहीं होता था। देखो, भारतीय संस्कृति में रविवार जो सूर्य देव का दिवस है, इसमें बहुत 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 शक्ति आती है। संडे, तो वहां लोग विश्राम नहीं करते उस समय विशेष रूप से सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। गुरुकुल के नियम के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार, वो अमावस्या और पूर्णिमा के समय, अमावस्या के समय कुछ नया सीखते नहीं है, और पूर्णिमा के समय रिकैप करते हैं, जो कंठस्थ किया हुआ है, जो सीखा हुआ है, उसकी चर्चा करते हैं, नए पाठ को नहीं पढ़ाते, क्योंकि कई ग्रह का प्रभाव होता है। तो एक ज्ञान पिपासा तत्वनिष्ठ को प्राप्त करने हेतु कहोल ऋषि काल भेद को भूल गए, इतने तल्लीन हो गए, और इस तल्लीनता के कारण शास्त्र पढ़ते गए, रटते गए, लेकिन कितने भी प्रामाणिक क्यों न हो, हमारी कुछ सीमाएं होती है, क्षमता की सीमाएं होती है, प्रामाणिकता की सीमा नहीं होती है, संकल्प की सीमा नहीं होती है। मैं आज संकल्प कर सकता हूं, मुझे दुनिया में जाना है, लोगों की मदद करनी है, सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कोविड कहता है, सरकार कहती है कि तुम न तो डॉक्टर हो, न तो नर्स हो, न पुलिस डिपार्टमेंट में हो, तो इसलिए आप जैसे लोग अगर अंदर रहेंगे बेहतर रहेगा। तो संकल्प है लेकिन व्यवस्था नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, सही है ना? तो इसलिए संकल्प कितना भी बड़ा क्यों न हो, जीव क्या है, वो सीमित होने के कारण उसका संकल्प और उसकी सीमा, ये दोनों के बीच में संघर्ष होता रहता है। तो इसलिए कितने बड़े भी उत्साही होने पर भी क्या हुआ, उनके मुख से वेदों के मंत्र का गलत उच्चारण होने लगा। गलत उच्चारण होने के कारण क्या हुआ,
अगर थोड़ा सा भी गलत उच्चारण कर दिया, हम देखते छठे स्कंद में भागवत के जो चित्रकेतु महाराज की कथा में, हाँ, वो जो विश्वरूप के जो यज्ञ कर रहे थे देवताओं के लिए, तो क्या हुआ, मंत्र अलग उच्चारण करने के कारण इंद्र को हत करने वाले के बदले में इंद्र से हत होने वाला ऐसे मंत्र में परिवर्तित हो गया। तो इसलिए जो थका हुआ है, इसलिए क्यों कहा गया है कि गर्भिणी स्त्रियों को वेदों का पाठ नहीं करना चाहिए, उनके प्रति कोई खुन्नस नहीं, क्योंकि अगर उस मंत्र में अगर कोई समस्या आ गई, ठीक से उसका उच्चारण नहीं किया, वो मिसाइल के समान है। मिसडायरेक्टेड मिसाइल विल बी गोइंग एल्सवेयर रादर देन द डायरेक्टेड टारगेट। तो इसलिए प्रेम के साथ में भगवान की भक्ति करने में प्रेम की आवश्यकता है, हरिनाम करने में, हरि कीर्तन करने में। लेकिन जैसे विग्रहों की सेवा आती है, जैसे यज्ञ करने की बात आती है, जैसे वेदों के मंत्रों को करने की बात आती है, जैसे कोई खेती करने की बात आती है, जैसे कोई बिल्डिंग बनाने की बात आती नहीं, वहां भावनाओं का उपयोग नहीं होना चाहिए, वहां सिस्टम की आवश्यकता होती है। अगर किस जगह में एक बिल्डिंग बनाने के लिए इसलिए अनुमति नहीं है क्योंकि वहां का खेती, वहां का जमीन, उसमें रॉक नहीं है, तो यू कॉन्ट ब्रिंग योर सेंटिमेंट्स देयर। ये सेंटिमेंट से काम नहीं चलता। खेती में एक दक्ष किसान वो क्या कर सकता है, वो दक्षता के कारण वो सही प्रकार से खेती कर सकता है। हाँ, स्ट्रैटेजी होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, और ये विज्ञान होने के कारण वो काम करेगा। तो क्या हुआ, सुजाता गर्भवती थी, तो उद्दाल की पुत्री, कहोल की पत्नी, और गर्भवती होने के नाते ये गलत मंत्र का उच्चारण हो रहा था। अचानक उद्दाल जी को आवाज सुनाई दिया कि हे ऋषिवर्य, आप जिस प्रकार से इन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो वो गलत उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसको रोके, आगे मत बढ़े। तो कहोलक इधर उधर देखने के लिए, कौन बोल रहा है, मुझे बालक का आवाज सुनाई दे रहा है, हु इज इट, कौन बोल रहा है, बोले कौन है तुम। तो उन्होंने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, बोला बाहर इधर आ जाओ, मैं देखना चाहता हूं। तो उस बालक ने कहा मैं आपके पत्नी के गर्भ में निवसस्त शिशु हूं, आपका ही पुत्र हूं। तो इसको बहुत गुस्सा आ गया। किनको गुस्सा आ गया, कहोल ऋषि को इतना गुस्सा आ गया, अभी तक ये बालक बाहर भी नहीं आया, उसका पुत्र। ये बाहर भी नहीं आया हुआ है और ये मुझे सही कर रहा है। इतना छोटा शिशु अपने पिता को सही करने की क्षमता या साहस कर रहा है, तो पिता को सहन नहीं हुआ, कहोल ऋषि को सहन नहीं हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये कहानी हमारे स्कूल के बच्चों को सुना रहा था कई साल पहले। तो मैंने प्रश्न उठाया बच्चों से, देखो बच्चे, क्या छोटे से बच्चे अपने माता पिता को कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए क्या? तो कई बच्चों ने उत्तर दिया, कई ने सोचा, कई संदेह में आ गए, कई तो बोले हाँ करना चाहिए, गलती है तो किसी का भी करना चाहिए। मैं बोला ऐसा नहीं होता। गलती होने पर भी अगर आपके वरिष्ठ हो तो उनको ठीक करना ये सभ्यता का लक्षण नहीं है, मैंने कहा। तो बताने लगे नहीं, समाज बदला हुआ है, नाउ दिस सोसाइटी इज मोर लिबरल, वी कैन सिट, हम लोग बैठकर हमारे माता पिता के साथ चर्चा कर सकते हैं। मैंने बोला समाज बदला हुआ ठीक है, लेकिन प्रकृति देखो, प्रकृति के नियम बदले नहीं है। आपको अपने प्यास को बुझाने के लिए पानी ही पीना पड़ेगा।
सूर्य हमेशा, सत्य हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कली हो, वो हमेशा कहां से प्रकट होगा? वो पूर्व दिशा से ही प्रकट होगा, पश्चिम दिशा में ही अस्त होगा। हम पहले भी भूखे थे, अभी भी भूखे, पहले भी प्यास लगता था, अभी भी प्यास लगता है। हो सकता है कि पानी इतना शुद्ध नहीं है, लेकिन द प्रिंसिपल ऑफ रूल डजंट चेंज, तो इसलिए भी नियम नहीं बदलता। ऐसे हम लोग तर्क वितर्क कर रहे थे। तो उनका भी तर्क बहुत सुंदर था, नहीं अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें जाकर हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे पिता का नुकसान हम बचाना चाहिए। तो होता क्या है, शास्त्र ने संवाद करने की अनुमति दी है। इफ वी डू नॉट डेयर टू कम्युनिकेट, अगर हमारे में संवाद करने का साहस नहीं हो तो पलायन करने के लिए हम अपने आप को साहसी समझने लगते हैं। ये दुर्भाग्य है। कल किसी से बात कर रहे थे हम लोग कि प्रेम विवाह और जो अरेंज मैरिज कौन सा अच्छा है। मैंने कहा हमारे शास्त्र में तो इसका इंटीग्रेशन है। अगर अरेंज मैरिज में लड़की या लड़के के साथ प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही है तो क्या फायदा हो गया। और जिस प्रेम में माता पिता का आशीर्वाद, उनके साथ चर्चा, उनके साथ संवाद नहीं हो, आपने एक प्रेम के लिए पूरे संबंधों को तोड़ दिया। यू नो व्हाट काइंड ऑफ लव इज दिस। सो लव हैज इनहेरेंट इंटरेक्शन विद द फैमिली, उसकी चर्चा होगी। और जो अरेंज मैरिज में इनहेरेंटली डेवलपमेंट ऑफ अफेक्शन विल कम इन द फ्यूचर। तो कहोल इसको सहन नहीं कर पाए। शास्त्र जानते थे, लेकिन उनके अहंकार को चोट पहुंच गया कि हाउ आर यू करेक्टिंग मी, तुम्हारी कोई आयु है, मैंने तुमसे ज्यादा बारिश देखा है। हम देखते हैं आजकल जो चर्चाएं हो रही है अलग अलग विषयों को लेकर, जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी विल डिसाइड। वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब ऐसा ही होना चाहिए। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा थोड़ा अलग हो गया, आपको अलग अलग नाम रखेंगे वो लोग। सो दे डिफाइन व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। जस्ट इमेजिन, जस्ट सोचो कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से सबसे ज्यादा जो लिबरल लोग हैं वो नियम बनाते हैं एंड दे डिफाइन दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर ये नहीं हो तो यू आर स्लैंडरस, आपके अंदर अलग अलग प्रकार के फोबिया है। तो ये जो कहोल ऋषि एक दृष्टिकोण से उसी विचारधारा वाले बन गए दुर्भाग्यवश, और उन्होंने गर्भस्थ शिशु को क्या कर दिया, शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया? उन्होंने कहा मैं तुझे शाप देता हूं, बालक, मूर्ख बालक, अभी तक बाहर भी नहीं निकला, तेरे बाप को तो ठीक करना चाहता है, तू तेरे अंग के अलग अलग भागों में विकार हो जाए, 8 अंगों में विकार हो गया, इसलिए उनका नाम रखा गया अष्टावक्र। अष्टावक्र नाम रख दिया। तो कई साल बीत गए। कई साल बीतने के बाद जनक के दरबार में एक वंदी नाम के एक शंकर परिवार के अपने कुछ तर्क के कारण, आवाज के कारण, अपने अनुयायियों के कारण बुद्धिमान थे, लेकिन ये क्रिएटेड सच ए सराउंडिंग ताकि सबको परास्त किया करते थे। और जो भी व्यक्ति उनसे परास्त हो जाता था उसको समुद्र में डुबा देते थे। देखो, हाँ, कभी कभी ये जो अहंकार है ना, अहंकार, ये अहंकार व्यक्ति को खत्म कर देता है। राइट, अभी जो चल रहा है रेसिज्म को लेकर, अगर पूरे व्हाइट समाज को रेसिस्ट कहा जाए वो गलत होगा। देयर आर व्हाइट पीपल हु आर रेसिस्ट, हाँ, लेकिन पूरे समाज को, जैसे यहां होता है भारत में, हर एक
गलती का दोष ब्राह्मण समाज के ऊपर दिया जाता है, ये बहुत गलत है। ब्राह्मणत्व में निश्चित रूप से उसका फ्लिप साइड क्या है, अहंकार आ सकता है। देयर वर मेनी सच ब्राह्मणास हु हैव डन रॉन्ग थिंग, परंतु पूरे समाज को दोषी ठहराना ये लॉजिक के परे हो जाता है, राइट। व्हेन यू टॉक अबाउट दी अतिरेकी, वो बोलते अतिरेकियों को कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन हर एक ब्राह्मण समाज का ही कारण है। देखो ये मैथमेटिकली कितना गलत है। मैं कोई ब्राह्मण परिवार से जन्म नहीं लिया हूं, राइट। तो ये जो लॉजिक है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। इट इज अनफाउंडेड। अगर किसी धार्मिक संस्था में किसी का मानसिक तनाव से समस्या हो गया, लोग क्या कहते हैं, एवरी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट मैड पीपल ओनली। परंतु कोई मेडिकल कॉलेज में आत्महत्या कर लेता है, उधर संख्या तो ज्यादा है। आईआईटी में किसकी आत्महत्या हो जाती है, उधर भी संख्या ज्यादा है कंपेयर टू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तब ये क्यों नहीं कहते कि बिकॉज ऑफ स्टडिंग इन आईआईटी he committed suicide, therefore one should stop that। तो दुर्भाग्य क्या है कि जहां एक धर्म की बात नहीं है, वहां केवल मेरा मत ही चलना चाहिए, उस समय क्या हो जाता है, वहां तर्क नहीं कर सकते हो, वहां केवल थोपा जाता है। तो उसी प्रकार से ये बंदी इतने अहंकारी बन गए थे, he would create a match fixing, परास्त कर देते थे, इसलिए बड़े बड़े ऋषिगण वहां नहीं जाते थे। और दुर्भाग्य क्या हो गया, जनक परिवार के जो राजा इंद्रेश कुमार एक बंदी के इस शोषण कार्य को रोक नहीं पाए। और हुआ क्या कि कहोल आए थे इस बंदी के साथ वाद विवाद करने के लिए, क्योंकि धन की आवश्यकता थी, गरीबी आ गई थी, और धन की आवश्यकता होने के कारण वो आए वहां वाद विवाद करने के लिए। और किसी न किसी प्रकार से बंदी ने कहोल को परास्त कर दिया और कहोल को डुबा दिया। तो इधर क्या हो गया, अष्टावक्र महर्षि आगे जाकर उनका आश्रम बन गया। वो अपने नाना के साथ बड़े हो रहे थे, उनको लगा नाना ही मेरे पिता है, क्योंकि उनकी मां ने नहीं बताया। अष्टावक्र जी और श्वेत केतु 3-4 साल बड़े थे, वो मामा थे, ही वॉज मामा, और हमारे अष्टावक्र भांजे थे। तो एक बार क्या हुआ, 12 साल के हो गए थे अष्टावक्र, वो अपने नाना के गोद में बैठने के लिए चले गए पुत्र के रूप में। और दोनों के बीच में संबंध अच्छा था, श्वेत केतु और अष्टावक्र में। तो श्वेत केतु को किसी के कारण गुस्सा आ गया, बोला ये तुम्हारा बाप का गोद नहीं है, ये मेरा बाप का गोद है। तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। एक गोद वाली कहानी बहुत आती है, ध्रुव महाराज के साथ भी हो गई। When I want to sit on my father's lap, sit on my mother's lap। तो वो अष्टावक्र महर्षि समझ नहीं आ पाए क्या हुआ, क्योंकि इस कथा को सुजाता और उद्धालक ने किसी को नहीं बताया था। जब वो आया और मां से पूछा कि क्या है, कथा सुना मुझे, व्हाट इज दिस स्टोरी। जैसे कृष्ण के साथ भी हुआ था ना, एक बार कृष्ण को सब लोग सताने लगे, अरे तू तो तेरा माँ का बेटा ही नहीं, तुमको तो खरीद लिया गया था, देख तेरे तो सांवला कलर का है, उनका देखो गोरी है, यशोदा गोरी है, नंद महाराज गोरी है, हमने सुना है कि तू तो भैंस का कलर है। तो ऐसे भगवान की बहुत मजाक उड़ा रहे थे, और उसमें बलराम जी थे। तो कृष्ण में डाउट आ गया। देखो अगर बार बार कुछ कहानी सुनाओगे ना, गलत नरेटिव सुनने से क्या होता है, मन में डाउट आने लगता है। तो कृष्ण बड़े चिंतित होकर मां यशोदा के पास में आते हैं और अपने आप को देख लेते हैं और यशोदा को देखते हैं, और अपने मित्रों ने जो उनके प्रति आरोप लगाया था उनको लगा सच हो सकता है।
सोचो अगर उस समय भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने सत्य का भाग लिया होता, सत्य का आश्रय लिया होता, तो कृष्ण को चोट पहुंच जाता। इट्स अ कॉन्शियस कम्युनिकेशन। कॉन्शियस कम्युनिकेशन में सत्य है, लेकिन सत्य को सेकेंडरी स्टेज देना पड़ेगा अगर वो संबंध में समस्या आ गए तो मां यशोदा ने क्या कहा, अरे बेटा तू तो मेरा ही बेटा है, इसमें कोई आक्षेपण नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई संदेश नहीं, यू आर माय सन ओनली, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया। तो क्या हुआ, प्रेम ने सत्य को बाजू में रख दिया। अफेक्शन केप्ट द ट्रूथ अवे, फार अवे फ्रॉम दिस, बराबर ना। तो यहां सुजाता को अब यहां सत्य बोलना पड़ा। अफेक्शन के कारण, वात्सल्यता के कारण, सुरक्षा के कारण उन्होंने कभी अष्टावक्र को यह नहीं बताया था कि तेरे पिता अलग थे, अलग पिताजी, ये तो तेरे नाना है। अभी ऐसा प्रसंग आ गया और बेटे ने बोला मुझे समझना है, बताओ क्या है। तो माते सुजाता ने पूरी कहानी अपने पुत्र को सुनाई, क्या हुआ, क्यों गए थे, कैसे वाद में हार गए और वापस आए ने उनको बंडी ने डुबा दिया। तो अष्टावक्र खड़े हो गए, पितृ ऋण को पूरा करने की इच्छा उनमें जागृत हो गई। पंडित थे ना, बहुत बड़े वेद वेत्ता होने के कारण उनको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। सो ही वांटेड टू अनडू द लेगेसी ऑफ फादर्स डिफीट। भगीरथ महाराज जो उनके पूर्वज सगर महाराज के पुत्र कपिल मुनि के साथ में अपराध करने के कारण, अपने ही गलतियों के कारण भस्म हो गए थे। और कपिल मुनि ने कहा था जब गंगा आएगी ना, गंगा स्पर्श से इनका उद्धार हो जाएगा। तो सगर महाराज इसको पूरा नहीं कर पाए, अंशुमन उसको पूरा नहीं कर पाए, दलीप महाराज पूरा नहीं कर पाए। तो भगीरथ महाराज ने आकर अपने परिवार के ऋण से अरुण हो गए। कनेक्शन, इसीलिए लोग बोलते थे अपने गोत्र के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने कुलदेवी के बारे में, अपने ऋषि के बारे में, अपने इष्ट देव के बारे में, जितना कनेक्शन है आपके उस प्रिंसिपल से, आपको मूल रूट को प्राप्त करने के लिए आसान बन जाता है। आजकल लोग क्या बोलते हैं, केवल अपना नाम बोल देते हैं, पूरा भी नाम नहीं, बस जस्ट मनीष हो गया। अरे किसका मनीष है, किस गांव का मनीष है, किस माता पिता ने उसको पैदा किया, उसका गोत्र क्या है, वो किस मट्टी को खाया हुआ है बचपन से, उसकी चेतना क्या है, कितने सारे लेयर्स है। तो इसलिए ठीक नहीं होता ऐसा। तो अष्टावक्र को जब ये समझ में आ गया कि बंदी ने मेरे पिताजी के साथ में ऐसा किया हुआ है, वो जानते थे, उनको शाप मिला था, अष्ट अंग में वक्र होते थे और इसका कारण उसके पिता ही थे। बट ही वॉज नॉट प्लेइंग दैट विक्टिम कार्ड ऑल द टाइम। ये जो विक्टिम कार्ड है ना, जो धृतराष्ट्र खेलते थे हमेशा, उन्होंने इस विक्टिम कार्ड को अपना अस्त्र बनाया। सबके सामने क्या करना कि मैं क्या करूं, मैं तो त्रस्त हूं, मैं कठिनाई में हूं। यूजिंग दैट विक्टिम कार्ड एज वेपन, अल्टीमेटली दैट विल नॉट बेनिफिट। थोड़े समय के लिए ठीक है, पीटे जाओगे, मारे जाओगे, और धृतराष्ट्र के साथ में ऐसा हो गया। तो अष्टावक्र महर्षि में मोर देन बीइंग एंग्री विथ हिज फादर had the desire to be responsible for his legacy. उन्होंने बोला माता मुझे जाना है उधर। बोले बेटा नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। उन्होंने नाना के सामने अपने विद्वत्व को प्रस्तुत किया, समझ गए कि ये बहुत बड़ी चिंगारी है। ये चिंगारी जाकर वो जो बंडी नाम का जो कपास है उसको जलकर भस्म करने वाला है। तो अभी कर ही क्या सकते हैं। केवल अष्टावक्र नहीं गए, अष्टावक्र ने अपने मामा श्वेत केतु को भी लेकर वहां आ गए। Where did he come? वो आकर किधर आ गए,
वो वहां प्रवेश किए। हाँ, और प्रवेश करके, थोड़ा उल्टा हो गया श्लोक, राजा को मिले। जब राजा स्नान करने के लिए जा रहे थे, जनक महाराज को मिले और उन्होंने कहा अंधस्य पंथा बधिरस्य पंथा स्त्रिया पंथा भारवाहस्य पंथा राज्ञा पंथा ब्राह्मण्यो समेत्वा समेत तो ब्राह्मण सैव पंथा। ये बहुत सुंदर श्लोक है। अष्टावक्र बोले अगर कोई रास्ते के बीच में छोटा सा रास्ता है तो क्या करना चाहिए? दूसरे व्यक्ति को रास्ता देना चाहिए, हमें बाजू में हटना चाहिए, फिर वो राजा हो या फिर कोई भी हो। तो कौन थे वो? अष्टावक्र बोले राजन, जब तक ब्राह्मणों से सामना न हो तब तक अंधे का मार्ग, बहरे का मार्ग, स्त्री का मार्ग, बोझ डोलने वाले का मार्ग, तथा राजा का मार्ग उसके जाने के लिए छोड़ देना चाहिए। ऑल दिस पीपल शुड बी गिवन प्रायोरिटी। परंतु यदि ब्राह्मण सामने मिल जाए तो सबसे पहले उसी को मार्ग देना चाहिए। लगता है ना बहुत कास्टिस्ट है। हाँ, अरे ऐसे कैसे गए कि अगर कोई स्त्री, एक तो अगर वो असली ब्राह्मण हो, संवेदनशील ब्राह्मण हो, वो क्या करेगा? हमारे जो पेजावर स्वामी जी थे, वो मंदिर भगवान की पूजा करने के लिए सुबह सुबह जब 4 बजे आते थे मंदिर के अंदर, कभी कभी देखते थे कि उनका द्वारपाल वो सोया हुआ है, उसको उठाते नहीं थे। वो बोले ठीक है और एक आधा घंटा सोने दो, एंड ही वॉज अलाउड टू स्लीप। उसको सोने की अनुमति थी, रात को तुम सो जाओ। बट बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग राइट क्लोज टू द गेट वेर ही हैज टू गो, बोले थे ठीक है अभी भी आधा घंटा समय है। वो जाकर अपने कुछ कार्य करके फिर से पूजा करने के लिए आते थे। ऐसा नहीं बोलते थे कि मैं पूजा करना इसलिए उड़ जाऊं। हाँ? तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो श्रेष्ठ होने के कारण उसको जागत देना चाहिए। तो क्या हुआ, आगे जाकर राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ तुम। तो ये दूसरी परीक्षा, जब वो द्वारपाल के यहां आए तो द्वारपाल ने क्या बोला? अरे इधर अंदर नहीं आने का, कौन है तुम? बच्चा। इधर आने के लिए कोई अनुमति नहीं है, बच्चों के लिए यहाँ अनुमति नहीं है। जैसे हम लोग अलग अलग जगह में बोर्ड लगाया, ऑल चिल्ड्रन अंडर द 15 ईयर ओल्ड शुड बी अंडर द केयर ऑफ पेरेंट्स, विच इज इंपॉर्टेंट। लेकिन जो अपने आप को होशियार समझने वाले बच्चे, जो स्वयं अपने ऊपर निर्भर होने वाले बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है। व्हाट इज दिस, आई कैन मैनेज माई सेल्फ, आई एम 15 ईयर ओल्ड। तो उसी प्रकार से यहां उस द्वारपालों ने अष्टावक्र को रोक दिया। अरे इधर बच्चे लोग को अनुमति नहीं है। तो अष्टावक्र तो कोई छोटे नहीं थे। उन्होंने कहा अरे द्वारपाल, केवल शरीर बढ़ाने से कोई बड़ा नहीं होता। हाँ? जैसे समेल का फल की गांठ बढ़ने पर भी साराहीन होने के कारण वह व्यर्थ ही है। समेल नाम का पेड़ होता है, उसमें कोई उगता ही नहीं है। अगर छोटा और दुबला पतला वृक्ष भी यदि फलों से भरा लदा है तो क्या होता है? उसे वृद्ध समझना चाहिए। वृद्ध इज नॉट सिनोनिमस टू ओल्ड। वृद्ध मीन्स टू बी मैच्योर्ड, इवॉल्व्ड, ग्रोन अप। तो इसलिए दैट इज नॉट एज गुड एज बढ़ाया है। तो राजा बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये बालक तो काफी अच्छा समझता है। तो उन्होंने अंदर बुलाया, बोला किस कारण के लिए आए हो? उन्होंने, मैं इस कारण के लिए आया हूं, मुझे बंडी के साथ विवाद करना है। राजा, एक कैसा नियम है कि आपके सामने किसी को डुबाना, एक पंडित दूसरों को डुबा कैसे सकता हूं? देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस। और मैं उसके साथ में लड़ना चाहता हूं, वाद करना चाहता हूं और उसको परास्त करना चाहता हूं, और परास्त करने के बाद उसको मैं डुबाना चाहता हूं। ऐसे भी अन्य पुराणे में कहा जाता है कि जब बंडी जनक महाराज के दरबार में आए, अष्टावक्र दरबार में, तो कई लोग उनको देखकर हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? इसलिए हंसने लगे, उनके शरीर को देखकर 8 अंगों में विकार होने के कारण हंसने लगे। तो अष्टावक्र इधर उधर देखकर बोलने लगे, अरे पता नहीं मैं किन चर्मकारों के सभा में आया हूं,
अभी चर्मकार को अधिकार है चमड़े की परीक्षा करने के लिए, क्योंकि जूता बनाने के लिए उसको चमड़े को परीक्षा करना पड़ता है। और जो चर्मकार केवल जूता नहीं बनाते थे, ये अभी हमारे मन में बैठा है कि चर्मकार मतलब केवल जूता बनाता था। जो चर्मकार हुआ करते थे वो जानवर के चमड़ियों के बारे में जितना जानते थे ना, उतना बड़े बड़े टेक्सटाइल इंजीनियर भी नहीं समझ पाएंगे। हम लोग जब भी हमारे स्कूल के बच्चों को लेकर रायगढ़ गए थे, रायगढ़, और रायगढ़ के नीचे एक म्यूजियम है, वहां आपको दिखाते हैं। तो वहां का गाइड ने बताया, देखो अलग अलग प्रकार के चितकलियां है, आर्मर्स है, और ये आर्मर कैसे बनते हैं? चमड़ों के बनते हैं, अलग अलग जानवरों के चमड़ों के बनते हैं। तो उसको समझना कि कौन से चमड़े से बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, कैसे उसका फोल्ड करेंगे, कैसे उसको सॉफ्ट करेंगे लेकिन अवैध रहेगा। बोले दिस इज ऑल दे वर डूइंग, केवल चमड़ा का जूता नहीं बनाते थे। तो ही इज अलाउड टू टेस्ट। अगर बाकी सब लोग अगर किसी ने सोचा कि मैं व्हाइट हूं इसलिए मैं अच्छा हूं, ये गलत है। मैं ब्लैक हूं और जब भी मेरे प्रति अन्याय हो जाता है इसलिए मैं मार्टियर हूं, ऐसा भी ठीक नहीं। हाँ, यू डू नॉट गेट स्पेशल कंसिडरेशन बिकॉज यू आर व्हाइट, यू डू नॉट गेट स्पेशल सिंपैथी बिकॉज यू आर ब्लैक। सर्टेनली अगर जनरेशन से काफी लोगों के साथ में शोषण किया हुआ है तो कई काल तक उनको प्रोत्साहन देना ये महत्वपूर्ण होता है। बट अगर वो कंटिन्यू रहे हमेशा के लिए तो क्या होगा? वो हमेशा के लिए फिर से डिपेंडेंट रहेंगे, स्वयं चालित बनेंगे नहीं। हाँ, तो इसलिए यहां जो अष्टावक्र महर्षि ने डांटा उनको, बोला ये तो चर्मकारों की सभा है, यू आर सीइंग माई बॉडी एंड ट्राइंग टू लॉफ एट मी। कैसे पंडित लोग आप? तो ये सुनकर सब डर गए थे। राजा ने बोला देखो बेटा, तुम तो छोटे हो, तो बता दिया था मैं छोटा नहीं हूं, मैं वृद्ध हूं। तो राजा ने प्रश्न उठाया, चलो मैं तुमको प्रश्न पूछता हूं। ऐसा कोई चक्र है, उसके 30 अवयव है, 12 अंश है, 24 पर्व है और 360 आरो वाले हैं, यानी कि वो साइकिल देखते हैं ना हम लोग, रिम्स होते हैं, उसी प्रकार से उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस? उन्होंने प्रश्न पूछा। तो अष्टावक्र ने बोला वो 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा, ये हो गए 24 पर्व। और ऋतु रूपी नाभि, 6 ऋतु नाभि है, मास 12 है और 360 दिन है, ये संसार चक्र है, ये 1 साल है। तो फिर आगे प्रश्न पूछा, देखो बेटा, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती? किसके हृदय नहीं होता और कौन वेग से बढ़ता है? अभी साधारण उत्तर क्या है इसका? साधारण उत्तर है, अष्टावक्र बोले मछली सोते समय आंखें नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी वेग से बढ़ती है। तो वेदों में इसी कहानी को कैसे बताया गया है? मछली कौन है? मछली एक साधारण जीवात्मा है। जब तक उसके आंखें खुले रहेंगे तब तक भौतिक संबंध रहेगा और इस किनारे से उस किनारे तक तो भटकता रहेगा। लेकिन अगर आंखें बंद कर दिया तो उसके लिए भौतिक संसार क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। और जो अंडा है, अंडा वो क्या करता है? उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता। जो ज्ञानी होता है ना, बहुत तीव्र ज्ञानी, दे एक्ट लेस, ज्ञान होने के कारण।
और हृदय किस में नहीं होता? जड़ व्यक्ति में हृदय नहीं होता। पत्थर में हृदय नहीं होता, बरोबर है, लेकिन जड़ व्यक्ति में भी नहीं होता। और चौथा है, नदी प्रवाह में बहता है, लेकिन यहां इन्होंने कहा जो कर्म का वेग है, इट इज सो फास्ट, कर्म का वेग इतना तेज है, वो कर्म का वेग किसी को छोड़ता नहीं। तो राजा समझ गए कि ये बालक साधारण नहीं है। खड़े हो गए, ब्रह्मज्ञानी हो तुम, मैं समझता हूं कि इस वाद संवाद में निश्चित रूप से आपका विजय हो ही जाएगा, आप परास्त कर ही दोगे। तो बंडी और अष्टावक्र आमने सामने आ गए। बंडी ने देखा अष्टावक्र है, और बंडी तो बहुत बड़ा था। हाँ, तो इसमें भी उपमा की चर्चा होती है, अरे हाथी के सामने तुम तो कुचल जाओगे। तो कहा जाता है कि अष्टावक्र ने कहा हाथी तो क्या हुआ, अगर हाथी हो इतना बड़ा, लेकिन एक चींटी है ना, वो अंदर घुस गया तो हाथी मर जाता है। अरे हाथी होता इतना बड़ा, लेकिन मौत के पास वो गोड़ होता है ना, उससे वो मौत क्या कर सकता है? हाथी को नियंत्रण कर सकता है। हाँ, जैसे सूर्य जो से अग्नि की चिंगारी है, चिंगारी, लेकिन अगर वो चिंगारी के संपर्क में इतना बड़ा कॉटन का जो थप्पी है वो साथ में आएगा, तो क्या होगा? वो कॉटन का थप्पी जलकर भस्म हो जाएगा। तो इसलिए इसने बोला अहंकार मत कर, प्रश्न कर, और मैं तुम्हें प्रश्न करूंगा, यू हैव टू आंसर, और बाद में मैं ही करूंगा। तो इनका वाद कैसे चला? यहां सांख्य योग के निष्णात होने के कारण वो नंबर का उपयोग कर रहे थे। एक क्या है, दो क्या है। बंदी पहले चालू किया, एक के बारे में वर्णन किया, अष्टावक्र ने दो के बारे में वर्णन किया, फिर बंदी ने तीन के बारे में वर्णन किया, फिर अष्टावक्र ने चार के बारे में वर्णन किया। ऐसे करते 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 क्या हुआ? उसमें एक स्थान पर अष्टावक्र ने बंदी को परास्त कर दिया। ही डिफीटेड हिम कंप्लीटली। तो बंडी समझने लगे कुछ तो मेरे साथ में गड़बड़ होने वाला है। हाँ, तो चालू हो गया। क्या चालू हो गया? उनका डिबेट चालू हो गया। उस डिबेट में किधर से चालू किया? बंदी ने चालू किया। एक अग्नि है, एकाग्नि बोले वेद में। और इंद्र जो है देवताओं में एक ही हीरो है, और एक ही पितृ उनके लिए स्वामी है, वो यमराज है। तो एक का उन्होंने वर्णन दिया। तो अष्टावक्र का अभी समय हो गया दो के बारे में चर्चा करना। बोला दो देवता गण है, इंद्र और अग्नि। हमने परसों देखा इंद्र और अग्नि साथ में आए। इंद्र और अग्नि जिस समय जलाने के लिए खांडव प्रस्थ, इंद्र और अग्नि आ गए। जब कन्यादान करते समय कहा जाता है कि कन्या को इंद्र और अग्नि ज्यादा शक्ति देते, बाकी भी देवतागण होते, इंद्र अग्नि हमेशा साथ में रहेंगे। और उसी प्रकार से नारद और पर्वत मुनि साथ में रहेंगे, दो अश्विनी कुमार साथ में रहेंगे, रथ के दो ही पहियाएं होती है। और बाद में उन्होंने कहा पति और पत्नी दो ही होते, दे आर टुगेदर। तो इस प्रकार से दोनों ने दो की चर्चा की। अभी तीन बंदी चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने कहा तीन प्रकार के जीव दशा को प्राप्त करते हैं, देवता, मनुष्य और तिर्यक। जैसे अगर आप अपने गणों को भी देखोगे, राक्षसी गण, मनुष्य गण, और कौन सा गण है? और देवगण। और उन्होंने कहा तीन प्रकार के वेद है, त्रिवेद। बाद में अथर्व वेद आ गया, ऋक्, साम और यजुर। और तीन प्रकार के स्नान है, प्रातः स्नान, मध्याह्न और संध्या। और तीन प्रकार के भोग स्थान है, नारकीय भोग, स्वर्गीय भोग और मृत्यु संसार। और तीन प्रकार के ज्योतियां है, चंद्र, सूर्य और अग्नि।
तो फिर अष्टावक्र का अभी बारी आ गया बोलने के लिए। तो अष्टावक्र ने क्या कहा, 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, 4 दिशा है, गाय के 4 चरण है और वाणी के 4 चरण है। वाणी के 4 चरण है, देखो वाणी अलग अलग, हाँ, परा, पश्यंती, माध्यम और वैखरी। ये टेक्निकल हो जाता है ना। परा उस शब्द में, जैसे वेदों में हम लोग आवाज करते हैं, आवाज, फिर होता है ध्वनि, हाँ, फिर होता है शब्द, फिर क्या बच जाता है, केवल ओमकार का नाद, हाँ, ये प्रकृति में। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि सारे जो प्रणव मंत्र है उसमें मैं ओमकार हूं। तो इसीलिए जैसे काय के 4 चरण है, वैसे ये जो शब्दों के वाणी, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये 4 तरीके हैं। इसलिए जब वेदों के शब्द को उच्चारण करने वाला जो ऋषिगण अगर मुख से बोल दिया हुम, अगर हुम बोलने से क्या होता है, वो मारने की भी क्षमता रखता है। जैसे उसको मारा था उन्होंने, किसको मारा था, अपने भागवतम में जो वेण को मारा था, हुंकार से मार दिया था। तो 5वां आ गया, बंदी ने कहा 5 अग्नि है, ग्रहापत्य, दक्षिणाग्नि, हवानी अग्नि, सभ्य और अवस्था का अग्नि। 5 वेदी है, 5 यज्ञ है, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। 5 इंद्रिया है, पंचचूड़ अप्सरा है जो गंधर्व में निवास करती है, और 5 नदियां महत्वपूर्ण नदी है। तो डिस्कस्ड अबाउट 5 थिंग्स। और अष्टावक्र ने कहा, देखो कहा जाता है कि यज्ञ में दक्षिणा के रूप में कम से कम 6 गाय को दान में देना चाहिए। अगर 6 दा दिया तो परफेक्ट होने के साथ जैसा ही हो गया। तो उन्होंने 6 ऋतुओं के बारे में चर्चा किया। देखो भाई 6 सीजन है ना, ये 6 सीजन आपको बाहर देखने नहीं मिलेगा। ये 6 सीजन केवल एक दृष्टिकोण से, और ये भी मुंबई शहर में नहीं, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, छोटे छोटे गांव में जाना पड़ेगा। तो फिर वो बता सकते हैं यहाँ ग्रीष्म, हेमंत, शिशिर, शरद, ये सब ऋतुओं से क्या फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेदर हो समर हो या विंटर हो तो एसी तो उतना ही चालू रहता है। सीजन का अनुभव करते ही नहीं है, सीजन के अलग अलग फूलों का अनुभव नहीं करते। अगर अलग अलग सीजन हो, अलग अलग सीजन के अनुसार, अलग अलग ऋतु के अनुसार स्त्रियां अपने बालों को उसी प्रकार से श्रृंगार किया करते थे। नाउ यू यूज फ्रेंच परफ्यूम, यानी कि हमने विविधता को, अनलिमिटेड डाइवर्सिटी को सिंथेटिक यूनिटी बना दिया। देखो भारत में इतनी सारी भाषाएं थी, राइट, इतनी सारी भाषाएं, अभी क्या हो रहा है, बेसिकली भाषा लुप्त होते जा रहे हैं, बिकॉज एक भाषा ने सब भाषा को खाने का पॉइंट रखा है। तो इसीलिए ये सारे जो न्यूआंसेस है उनको समझना कठिन बन जाता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, अलग अलग चीजों को बताया, 8 क्या है, 9 क्या है, 10 क्या है, 11 क्या है। अल्टीमेटली उन्होंने पूछा, देखो वंदी ने 10 के बारे में कहा, जो स्त्रियां 10 महीने के लिए गर्भवती हो जाती, हाँ, तो उसके बाद में आगे 11वां महीने के बारे में, 12वां महीने के आ गया। जब 13वां महीना आ गया, उसमें अष्टावक्र के सामने बंदी नहीं बोल पाए, क्योंकि जो त्रयोदशी तिथि है ना, उसको बहुत प्रशस्त माना गया है। हाँ? उसके आगे बंदी उनके साथ में वाद नहीं कर पाए। देखो ये तो महाभारत में कथा सरल रूप में कहा गया है।
अगर उपनिषदों को लेकर जाओगे, ये सरल श्लोकों में इतना गहराई से वर्णन होता है। तो जब 13वां भाग आ गया तब बंदी कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने अपने जो पराभव को स्वीकार किया। जब अपने पराभव को स्वीकार कर दिया तो जय जयकार हो गया अष्टावक्र महर्षि का। महर्षि बन गए थे ऑलरेडी, तो अष्टावक्र का जय जयकार हो गया। तो राजा से पूछे वो, अब क्या करोगे इसका लेकर? क्योंकि हुआ था क्या इसमें, जो जनक महाराज थे, ये सीता के पिताजी नहीं, ये जनक महाराज ये तथाकथित इंटेलेक्चुअल के द्वारा नियंत्रित थे। देखो कैसे कितने हजार साल पहले से भी जो वर्ल्ड जगलरी करने वाले वंदी के द्वारा, वंदी जनरली मीन्स फ्लैटरर्स, हाँ फ्लैटरर्स होते हैं। दे क्रिएट अ न्यू नरेटिव विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द शास्त्रा, नॉट अकॉर्डिंग टू द कल्चर, नॉट अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ। उस नरेटिव को बना देते और उसी नरेटिव को आप जानते हो। आजकल अगर आप ऑफिशियल पोजीशन पे हो किसी सरकार में, महात्मा गांधी के बारे में कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हो आप। आपने कभी देखा है योगी आदित्यनाथ जी, उनके जो महान गुरु थे, उनके जो परम गुरु थे, वो गांधी जी की बहुत कठोर आलोचना करते थे उनके अलग अलग पॉलिसी को लेकर। लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बना हुआ है ना, ही कैन नॉट स्पीक इल अबाउट गांधी जी होल्डिंग अप चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट। ही कैन नॉट टेल ओके दीज आर द थिंग्स आई डू नॉट एग्री। हमारे शास्त्र उस फैसिलिटी को आपको दिया करता था। ब्रह्मसूत्र में जब आप प्रश्न उठाते हो, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ऋषिगण को साक्षी के पीठ पे खड़ा करना पड़ता था, and that to answer this question, and questioning was not considered as bad. देखो कैसे नैरेटिव करके रखा हुआ है, यू कैनॉट क्वेश्चन गांधी जी। और आप जानते हो एक तथाकथित इतिहासकार, लेकिन कई चीज उन्होंने सत्य लिखा हुआ है। तो नेहरू जी से पूछा गया कि बाबा व्हाट डू यू थिंक अबाउट गांधी, ही सेड गांधी को बहुत बड़ा बना दिया गया। इट्स अ नोन फैक्ट। उनके भी अपने मनुष्यत्व होने के कारण कुछ सीमाएं थी। It is spoken by the very person who basically dislodged all the plans of Gandhi ji. So therefore हर एक महान नेता के सीमाओं की चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक मैं बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर से मिला था, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, लेफ्टिनेंट जनरल। उन्होंने कहा व्हेन आई गो टू द आर्मी कॉलेज, जब वो मुझे बुलाते हैं लेक्चर देने के लिए, व्हाट डू आई कैन टेल हंड्रेड्स ऑफ इंस्पायरिंग स्टोरीज टू देम, वाव स्टोरीज। बोले उसको मैं बहुत कम समय देता हूं। आई टेल देम सर्टनली व्हाट वी डिड इन रिगार्ड्स टू गुड थिंग्स, बट आई ऑल्सो टेल देम व्हाट वी वर नॉट एबल टू अकम्प्लिश, हमने क्या अकम्प्लिश नहीं कर पाए। That is what they need to hear more rather than simply hearing the good old days, because the good old days do not exist anymore. This is gone. New days have come. तो उसमें अगर मैं चर्चा नहीं करूं कि my limitation, what were our limitations, उस लिमिटेशन को चर्चा करते करते what can be done ये चर्चा करते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि नया जो ऑफिसर आया हुआ है, ही स्टडीज मी, माई गुड साइड, ही स्टडीज व्हाट आई हैव नॉट अकम्प्लिश्ड, ही सेपरेट्स मी फ्रॉम माई एक्टिविटीज। अगर मैंने कुछ कई गलती भी की हो, rather than slandering me, what does he do? He says, okay, this has not been done, let us work on doing in this way. वो काम करने लगता है। तो तब अष्टावक्र ने पूछा था, राजा आप राजा हो, हाउ इज दैट यू केम अंडर द कंट्रोल ऑफ सच अ पर्सन
who controlled you to such an extent that he was killing, वो बड़े बड़े विद्वानों को गलती से परास्त करके करता था सही प्रकार से तर्क के द्वारा, और उनको समुद्र में डुबाता था। और चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था, जो भी जीतेगा वो समुद्र में डूब जाएगा। तो इस समय बंदी ने एक नया ट्विस्ट दे दिया, बोले मैं कुछ गलत कार्य नहीं कर रहा था, कुछ अच्छे कार्य के लिए मेरे पिता वरुण जी, उनके पिता थे, उनके लिए कुछ ब्राह्मणों की आवश्यकता थी, तो इसलिए डुबाने का वो एक प्रकार से नाटक कर रहा था। लेकिन परिवार के लिए तो डूब गया था ना कहोल महर्षि, बाकी कितने परिवार त्रस्त थे। तो उन्होंने उन सबों को प्रकट कर दिया बाहर। कहोल ऋषि भी आए। कहोल ने अपने पुत्र अष्टावक्र को देखा, इतना बड़ा हो गया था, द्वैदीप्यमान था, तेजोमयी था, बुद्धिमान था, जो वो खुद नहीं कर पाए थे इस बालक ने कर दिया था। और इस बालक में कोई खुन्नस नहीं था कि मेरे पिता ने मेरे साथ में ऐसा किया था। उस समय वो ऋषि को, उस बालक को, अष्टावक्र को, उनके पिताजी कहोल ने एक नदी पर लेकर गए। उनको बोला यहाँ स्नान करो। अपने घर आने के बाद अपने पत्नी से मिले, अपने जो सास से, अपने फादर इन लॉ से मिले, उन सबको मिलने के बाद अपने पुत्र को उन्होंने क्या किया? नदी में स्नान करवाया। जैसे नदी में स्नान करवाया, अष्टावक्र के अष्ट जगह पर जो वक्र था वो निकल गया। So therefore we have to understand, Ashtavakra did not stay forever, disfigured in 8 forms. He rose back. He became a complete personality. He was a complete personality. Now he became complete personality on a physical platform also. इस प्रकार से इसमें बंदी के साथ अष्टावक्र महर्षि ने राजा को भी सबक सिखाया। द किंग शुड बी ट्रांसपेरेंट। उसी प्रकार से ज्ञान देने वाले भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वहाँ सत्य का भाव होना चाहिए, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इस दृष्टिकोण को रखते हुए उन्होंने बंदी को परास्त किया था। बंदी ने कहा मैं खुद डूब जाता हूँ, और बंदी अपने पिता वरुण के पास चले गए। तब लोमश महर्षि ने क्या किया? युधिष्ठिर महाराज को बुलाया और उनको कहा देखो युधिष्ठिर, आप अपने परिवार के साथ में क्या करें, यहाँ स्नान करें। जैसे हम लोग बता रहे थे कि आजकल हम लोग स्नान करते ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र में स्नान का अर्थ होता है क्या? नदी में स्नान, कुएं में स्नान, कुंड में स्नान, तीर्थ में स्नान। अगर इतना सब कुछ नहीं है, कहा जाता है कि अब अच्छा बकेट लेकर उसमें नदियों को आह्वान करते हुए उसमें कुछ हर्बल डालकर अगर स्नान करोगे तो वहाँ प्राण शक्ति वहाँ प्रकट हो जाती है। ये जो शावर बात है ना, वो केवल शरीर को गिल्ला करता है। परसों मैं किसी को बता रहा था कि वॉकआउट, इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, आकाश और भूमि, इनके साथ जितना संपर्क करोगे, क्योंकि आप उनके द्वारा आए हो, तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। ये जो सूक्ष्म शक्ति है बढ़ जाती है, तो नकारात्मक शक्तियों को झेलने की क्षमता आती है। और उसके साथ में भगवान चिंतन, भगवान कीर्तन, भगवान कथा को श्रवण करेंगे तो क्या होगा? आपका स्थिति, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार और साथ में आपका वेरी सेल्फ, ये सब समग्रता का अनुभव करने के कारण भगवत चेतना को प्राप्त करना आसान बन जाता है। इसलिए पांडव वो जब भ्रमण कर रहे थे अपने गुरुजनों के साथ, क्या देख रहे थे? आकाश का स्पर्श कर रहे थे, भूमि का स्पर्श कर रहे थे, नदियों में स्नान कर रहे थे, अग्निहोत्र, कितने सारे ब्राह्मण उनके साथ में थे,
और ऐसे लोगों के साथ चर्चा करते करते अपने आप को उन्होंने इतना सक्षम बनाया, इतना शुद्ध बनाया, इतना ट्रांसपेरेंट बनाया। इसलिए जब आयो कृष्ण को केंद्र में रखते हुए उन्होंने युद्ध छेड़ा और सारे कौरवों को परास्त कर दिया। इसलिए वन पर्व इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्व, फैसिनेटिंग कहानियाँ है। आज हम इस कथा को यहाँ रोकते हैं। 3 दिन आपने मुझे अनुमति दिया ये कथा करने के लिए। हरे कृष्णा। Is all dharmic on the part of the father to curse such a small baby inside the womb? How come his curse was effective? देखो, जिसके पास शक्ति है, शक्ति का दुरुपयोग और सदुपयोग दो ही भी हो सकता है। इट्स अ कॉमन सेंस कि जैसे गांधारी ने इतनी तपस्या की और उसका तपस्या का परिणाम क्या हो गया, इतनी शक्तिशाली बन गई हो। अभी आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, एक कहानी महाभारत व्यास वर्णित ग्रंथ में नहीं आता। ये लोक प्रमाण है, अच्छी कथा है लेकिन शास्त्र में नहीं है। इसको B.R. चोपड़ा के भी महाभारत में लिया गया और दूसरे महाभारत में भी लिया गया। जो गांधारी कहते हैं ना अपने पुत्र को, तुम आ जाओ, नग्न होकर मेरे पास में आ जाओ, मैं तेरे शरीर को वज्र के तुल्य बना दूंगी। यू हैव टू कम कंप्लीटली नेकेड। तो कृष्ण ने उसको रोका, रहे दुर्योधन ऐसे कैसे जाते हो अपनी मां के सामने, तुम छोटे बालक थोड़ी हो। हाँ, उनके जांघे को कवर कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि उसका जंगा बहुत वीक था और उधर ही भीम ने मारा। ये कथा आपके जानकारी के लिए ये महाभारत में नहीं है, क्योंकि अगर गांधारी ने अपने आंखों को खोलकर अपनी तपस्या की पूरी शक्ति दुर्योधन को शक्तिशाली बनाने में लगा देती तो फिर आगे की जो कहानी है, देखो भगवान कितने महान हैं। सारे कौरवों का वध हो गया और पांडवों ने धर्म के कारण के लिए वध किया, धर्म के कारण वध किया, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण कहते चलो हम धृतराष्ट्र गांधारी को मिलकर आते हैं। उनका जो गुस्सा, दर्द, शोक सब कुछ है ना, उसको बाहर निकालना है, उसको हमको फेस करना ही पड़ेगा। अगर हम फेस नहीं करेंगे, दैट विल बी एन ऑब्स्टैकल, अ ब्लॉक्ड एनर्जी। तो भगवान लेकर आते उनको। सोचो कितना कठिन रहेगा, कितना कठिन रहेगा। उनको लेकर आते हैं गांधारी। एक बार उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। गांधारी और कृष्ण के बीच में जो संवाद हो गया, वो सारे दोष भगवान के ऊपर लगाने लगती है, प्रयास करती है अपने आप को रोकने के लिए। शोक के कारण क्या हुआ, उसने शाप दे दिया कि हे कृष्ण, तुम इसको रोक सकते थे, आपने नहीं रोका, इसलिए मैं आपको शाप देती हूं। जैसे मेरे सामने मेरे सारे बच्चे मारे गए, मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया, इसलिए आपके साथ में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि गांधारी का शाप लगेगा? भगवान को शाप नहीं लगता, परंतु वो यहां मनुष्य रूप में कार्य कर रहे हैं, मनुष्य नहीं है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, मनुष्य नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य लीला करने के कारण वो हंसने लगते हैं, अट्टहास करते हैं कि गांधारी आपने क्या कर दिया। धृतराष्ट्र बोलते क्या कर दिया आपने, यानी कि अपने सारे तपस्या को एकत्रित करके she directed all that against कृष्णा। हाँ, सब कुछ उनके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, उस कर्स को उपयोग कर दिया। वो क्या बन गई, शक्तिहीन बन गई। So the power was there. Was it right on our part? It was not right on our part. इसलिए कभी कभी सही लोग भी गलत करते हैं मनुष्य होने के नाते। तो भगवान ने क्या किया, उसको बोला मुझे तो चाहिए था, कुछ तो कारण चाहिए था मेरे जाने के पहले। अगर मेरे इतने बड़े परिवार को, कल सब बोलेंगे ना मैं यादव हूं, मैं कृष्ण कुल का हूं, हाँ ऐसे लोग बोलते हैं हम कृष्ण परिवार के। कृष्ण बोलना चाहते थे कि मेरा परिवार का कोई नहीं रहेगा, सब मैं लेकर जाऊंगा। 3-4 लोग बच गए, वज्रना बच गया था, उसको बचाया गया था। हाँ, तो इसीलिए यस,
शाप देने वाला नॉट नेसेसरली ऑलवेज राइट। तो यहां गांधारी का शाप देने में और कहोल ऋषि शाप देने में, या नचिकेत के पिताजी अपने पुत्र को शाप देने में, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज राइट, इट इज रॉन्ग ओनली। परंतु पुत्र ने क्या किया, अपने मन में पकड़ कर नहीं बैठा। ही ग्रो बियॉन्ड, ही डिड नॉट स्टे आई वॉज कर्स्ड, मेरे साथ में अन्याय हो गया, द सुपीरियर्स ऑलवेज हैव बीन अब्यूज्ड मी। हम लोग क्या करते, हम वो 1000 साल की कहानी को लेकर बोले अरे आवर एल्डर शुड हैव नॉट बिहेव लाइक दैट, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लर्न फ्रॉम दैट, डोंट कीप टॉकिंग अबाउट इट। क्या आजकल आधुनिक समाज में जो तथाकथित पढ़े लिखे गलत व्यवहार नहीं करते, तर्कहीन व्यवहार केवल अनपढ़ लोग ही करते थे? नो, तर्कहीन व्यवहार केवल पढ़ने से नहीं होता। No, it can happen now also, and it is happening now also. Therefore, rather than talking about the past mistake, past is a learning lesson. Deal with the present mistakes. In Kali Yuga, does reading have any prescribed rule? तो पढ़ने के लिए हमेशा हर समय अगर आप शास्त्र पढ़ रहे हो, उसमें पुराणों को पढ़ रहे हो, महाभारत को पढ़ रहे हो, रामायण को पढ़ रहे हो, कईयों ने नियम लगाया हुआ है, वो नियम का पालन करने से अच्छा ही है। अगर नियम नहीं भी पालन करोगे, किसी भी अवस्था में अगर धर्मशास्त्रों का श्रवण कर रहे हो, इतिहास पुराणों को कभी भी हम श्रवण कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक प्रथा की कि सुबह भागवत क्लास का श्रवण करें, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि बाद में नहीं पढ़ सकते हो। उन्होंने कहा था अगर 6 घंटा अगर कोई मेरे किताबों को पढ़ेगा, वो तपस्या का एक प्रतीक है। तो इसलिए वेद पढ़ने के लिए अलग अलग नियम होते हैं। देयर इज अष्टावक्र गीता मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स, टू whom did he narrate to, and its philosophy more inclined to the impersonal feature of the Lord. Yes, अष्टावक्र गीता ये अद्वैत वेदांत की चर्चा की गई है। और अष्टावक्र गीत कहाँ सुनाया गया, इसकी जानकारी अभी मेरे पास में नहीं है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। RG Media YouTube channel, like, share, subscribe.